वात्सल्य ग्राम में स्थित कामधेनु गौ गृह के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी रितंबरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फुट की पुंगनुर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनुर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। यह विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट तक रह सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में गौवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौमाता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहां गाय का वास होता है वहां किसी प्रकार का ना तो कोई अभाव रहता है और न ही कोई अवसाद रहता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। यह निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय की निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गोपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। गौ संरक्षण का दायित्व स्वयं समाज को लेना होगा, तभी गाय सुरक्षित रह पाएगी। समाज को चाहिए कि सरकार यदि गौ संरक्षण पर ध्यान नहीं देती है तो हमें सरकार पर दबाव बनाकर गौरक्षा कानून बनवाना चाहिए। वात्सल्य ग्राम में गोपाष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 17 पुंगनुर गायों के साथ एक स्वर्ण कल्पा गाय का आगमन हुआ है। भारत में गौ संरक्षण के लिए 100 गायों की गौशालाएं बनाई जाएं, जिनका दायित्व समाज को दिया जाए। समाज स्वयं उनकी देखभाल करे। इस अवसर पर आचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, संजय गुप्ता, साध्वी सत्यप्रिया, जय भगवान अग्रवाल, सतीश चंद्र, BR सिंगला, साध्वी समन्विता, साध्वी साध्या, साध्वी श्रोमणी, साध्वी सत्य श्रद्धा, सीता परमानंद आदि उपस्थित रहे। संचालन BR सिंगला ने किया। नस्लों के संवर्धन के लिए, उनकी शुद्धि के लिए और घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आह्वान करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझें, गोवंश को, गाय की महिमा को समझें और गोपाल की गाय कत्ल खानों में ना कटे, इसका हमें संकल्प करना है। इसीलिए अगर हम सरकारों पे दबाव नहीं बनाते, अगर हम रुदन नहीं करते, अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते तो कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वृद्ध गाय है, अगर दूध नहीं देती गाय है, उसको हम घर का हिस्सा ना मानकर घर से बाहर करते हैं तो वो कसाईयों के हाथ में जाती है या फिर वो कचरा खाती है। ये भी सनातन जगत के लिए बहुत शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक स्थिति होती है। अगर हमारा पतन हुआ तो उसकी वजह हुई पतन का